महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल जारी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे इस बार सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होंगे और अजीत पवार भी एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एकनाथ शिंदे जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे, इस बार उप मुख्यमंत्री होंगे और फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री थे, इस बार मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे अधिक सीटें हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय भी रहेगा। 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। महाराष्ट्र में महायुति के तीनों बड़े नेता फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी। जानकारी के मुताबिक शाम 5:30 बजे के करीब गृहमंत्री अमित शाह के घर पर इन तीनों नेताओं की बैठक होगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हैं। जितेंद्र, कल 24 घंटे पहले आपसे इसी समय बात हुई थी। इस 24 घंटे में क्या कुछ बदला है महाराष्ट्र की राजनीति में? वहां किसको अब क्या मिलने जा रहा है और कब तक ऐलान होगा? देखिए, एक चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो पिछला फॉर्मूला था महायुति का, वो फॉर्मूला वापस से दोहराया जाएगा। यानी कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री पद की रेस से वो बाहर हैं, उसके बाद में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक उप मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा और एक एनसीपी का होगा। और शिवसेना की ओर से कई नामों का कयास लगाया जा रहा था। पहले एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम चल रहा था कि हो सकता है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनकी पार्टी में ही ये जो है मांग की गई कि एकनाथ शिंदे को ही उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये काफ़ी मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब आज जो बैठक होने वाली है उसमें कुछ अहम सवालों के जवाब मिलेंगे कि मंत्रालयों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, किस पार्टी को कितने मंत्रालय मिलेंगे और कौन कौन से मंत्रालय होंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि वित्त जैसा अहम मंत्रालय अजीत पवार को मिल सकता है, ये बात सही है, क्योंकि इसके पहले अजीत पवार 3-4 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और नगर विकास मंत्रालय, जो कि एक दूसरा अहम मंत्रालय है, वो एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है। तो आज जो बैठक होगी अमित शाह के साथ में, उसमें एक बात यह तय होगी कि कौन सी पार्टी को कितने मंत्री पद मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री पद बीजेपी को मिलेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 22 के आसपास मंत्री पद बीजेपी को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद करीब 12 मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को मिलेंगे और 9 या 10 मंत्री पद जो है वो अजीत पवार वाली एनसीपी को मिलने वाले हैं। इस तरह की जानकारी आई है। दूसरी अहम बात कि अब सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है कि इस सवाल का जवाब जो है आज ही मिल जाए, लेकिन यह सार्वजनिक तब होगा जब महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसी दौरान जो है ये घोषणा होगी, क्योंकि विधायक दल का जो भी बीजेपी का नेता होगा वही मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि कल तक या फिर परसों तक ये नाम सामने आ सकता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी की पसंद क्या है। इस वक्त फ्रंट रनर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे आगे है। बीजेपी के सबसे प्रमुख रणनीतिकार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया और इसके अलावा जो सीटों का बंटवारा था या उम्मीदवारों का चयन था, इसमें फडणवीस ने भूमिका निभाई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनको आरएसएस की बैकिंग है। आरएसएस ने उनके नाम का समर्थन किया है और ये उनके दावेदारी की एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। खाली एक छोटी सी आशंका जो यहाँ के सर्कल्स में जताई जा रही है बीजेपी के, वो ये है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि जिस पैटर्न पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय किया गया था, अगर वही पैटर्न महाराष्ट्र में लागू होता है तो ऐसे में फडणवीस का पत्ता कट सकता है। हालांकि इसकी संभावना, इसकी आशंका काफी कम जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। बीजेपी आला कमान क्या इस बार भी चौंकाएगा? इस बात की संभावना कम लग रही है।